माध्यम से आज की कथा कहता है। चलिए देखते हैं नाटक लत अभिषेक। सिकंदर आजम का हिंदुस्तान फतह करने का सपना अतीत लगूंगा। इस सपने को मैं पूरा करूंगा। यस, मेरे सिर पर अपनी दुआ का हाथ रखो। हम सब तेरे फरियादी हैं। हमारे पुरखे सिकंदर आजम के साथ हिंदुस्तान फतह करने आए थे, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर जख्मी हो जाने की वजह से सिकंदर आजम को वापस लौटना पड़ा और वो हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब दिल में ही लिए हुए जन्नत चले। लेकिन हमारे पुरखे नहीं थे, वो यहाँ बैक्टीरिया में रुके सिकंदर आजम की मौत का बदला लेने, हिंदुस्तान फतह का उनका सपना पूरा करने और सिपह सलार सेल्यूकस की शिकस्त का बदला लेने। यस, तूने ये जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधों पर डाली। तेरे कदमों की कसम, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी करूंगा। हम सब तेरे फरियादी हैं। हिंदुस्तान फतह के काम को सरंजाम देने के लिए ये टाइटस हिंदुस्तान जा रहा है। यह अपनी हिम्मत और अक्ल से हिंदुस्तान में जियस की हुकूमत की नींव रखेगा। जियस मेरे मालिक, देख टाइटस तेरी कदम बोसी कर रहा है। हम सब तेरे फरियादी हैं। जैसे नींबू दूध को फाड़ देता है, वैसे ही ये टाइटस हिंदुस्तानियों को वैदिकों और बौद्धों में तकसीम करेगा। वैदिकों और बौद्धों को आपस में लड़ाकर हिंदुस्तान की ताकत को कमजोर कर देगा और तब जियस तुम्हारा एक गुलाम विलेंडर हिंदुस्तान पर हमला करके सिकंदर और सेल्यूकस के सपने को पूरा करेगा। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे सिर पर अपनी दुआ का हाथ रखो। हम सब तेरे फरियादी हैं।
बख्तों ने 1000 यूनानियों को पाटलिपुत्र की सरहद पर रोक लिया है, उन्हें बंदी बना लिया है, उसमें अंटोनिया भी है। ये सब उसी सेनापति की करतूत है, पुष्यमित्र शुंग की। जब तक वो मगध का सेनापति रहेगा, भारत में जीएस की सल्तनत कभी नहीं बनने देगा। सबसे पहले उसे ही देखना होगा, वही है हमारा दुश्मन, पहला दुश्मन। और भारतीय लोग सोने की चमक के आगे उनकी आंखें क्यों लिया जाती हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हर चुंगी पे सोने की मुहरें टिकवा दो, सारी रुकावटें अपने आप हटती जाएंगी। लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र सोम से तो निपटना ही होगा। लेकिन माला कहाँ है? ये रही माला। लो, मैं बन गया भंते संरक्षक, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। महाराज के श्री चरणों में नमन स्वीकार। आओ सेनापति और क्या समाचार है? समाचार बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक? यवन सम्राट मेंढर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। ये तुम पहले भी बता चुके हो। जी हाँ, किंतु इधर जो समाचार मिले हैं उससे इस समाचार की पुष्टि होती है। यवन सेना के दल में यवन, पारसी और तुर्क तो थे ही। इधर सूचना मिली है उन्होंने लड़ाकू पश्तूनों की भी एक टुकड़ी तैयार कर ली है। ये पश्तून मगध राज की सीमा में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। यवन अधिकारियों से आपत्ति करने पर भी कुछ नहीं कहा, उल्टे उन्होंने ये आक्षेप लगा दिया कि हम भारतीय उनकी सीमा में घुसकर लूटपाट करते रहे हैं। सम्राट, मैं फिर आऊंगा। सम्राट ध्यान में। बोलते रहो सेनापति, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सेनापति, हमने इस संसार में जन्म लिया, इसलिए इस संसार के सभी नियमों का पालन करते हुए भी हमारा ध्यान तथागत के चरणों में रहता। मैं अवगत हूं सम्राट। हम सम्राट हैं, फिर भी हमारा हृदय युद्ध के भेरी घोष से आनंदित नहीं होता। हमें तो धम्म घोष आनंदित करता है। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि हम धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। तो क्या कह रहे थे? यही कि यवन राजा मेंढर भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा है। ये हम सुन चुके हैं, आगे कहो। सम्राट, हम लोगों को भी कुछ करना होगा। हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इतिहास कभी हमें क्षमा नहीं करेगा। इस देश की रक्षा और सुरक्षा का भार विधाता ने आपको दिया है। विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमारे घरों को जला दे, हमारे स्त्रियों के साथ बलात्कार करे, हमारे नवयुवकों को फांसी पर लटकवा दे, ऐसी पराजय से तो आत्महत्या कर लेना ही श्रेष्ठ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, यवन हम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम जानते हैं। अवश्य। भविष्य में क्या होगा ये हम पहले जान जाते हैं। हमारे अंतस में एक आवाज सुनाई पड़ती है और हम सब जान जाते हैं। सम्राट महान है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, हमने जो कह दिया वो अटल है, वही होकर रहेगा। एक और सूचना है सम्राट। अब भी कुछ कहना शेष रह गया? 1000 यवन स्त्री पुरुषों का दल भारत की सीमा में घुस आया है। वो पाटलिपुत्र की नगर सीमा तक पहुंच गया है। उन्हें वहीं पर रोककर बंदी बना लिया गया है। बंदी बना लिया गया? क्यों? आखिर उनका दोष क्या है? क्या उन्होंने किसी का वध किया है या कोई हिंसा? वो अवैध रूप से सीमा पार कर यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने कोई लूटमार नहीं की, कोई रक्तपात नहीं किया। ऐसे हिंसक दल को बंदी क्यों किया? उन्हें नहीं पूछते, हमसे ऐसी क्रूरता नहीं हो सकती।
पूरे देश में यवनों की अनेक बस्तियां बन गई। उन बस्तियों में उनके मंदिर हैं। यवन हर सप्ताह उन मंदिरों में मिलने जाते हैं। उन मंदिरों में वे प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा का संदेश लेने जाते हैं। नहीं, वे भारत में यवन साम्राज्य स्थापित करने का सपना लेने जाते हैं। ये झूठ है। ये सत्य है। यही गुप्त सूचना है सम्राट। सम्राट, सेनापति झूठा आरोप लगा रहे हैं। वे वैदिक हैं, भारतीय हैं, इसलिए हम यवनों और बौद्धों से घृणा करते हैं। अगर एक शब्द और भी बोले तो मेरे लिए यवन, वैदिक, बौद्ध, भारतीय, सवर्ण, ब्राह्मण सब बराबर है। और सबसे ऊपर एक देश, ये समाज, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा मेरा कर्तव्य। मेरे कर्तव्य के बीच जो भी आएगा, मिथ्या आरोप लगाएगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मैं किसी को दुष्ट करने के लिए असत्य को सत्य नहीं कह सकता। तुमसे सहमत है सेनापति। धर्म महामाग ने अनजाने में तुम्हें आरोपित कर दिया। उसको भूल जाओ और यवनों को बंदीगिरी से मुक्त कर दो। महाराज की आज्ञा का पालन होगा, किंतु धर्म महामाग को मुझसे क्षमा मांगनी होगी। मेरा हृदय करुणा से लबालब भरा है। अहिंसा मेरा जीवन है। कोई नहीं है भारतीय और यवन, बौद्ध और वैदिक, सब पर तथागत की समान कृपा। शब्द नहीं, मेरा हृदय देख लो सेना। क्षमा मांगिए घंटे। मेरा हृदय करुणा और अहिंसा से लबालब भरा है। क्षमा मांगिए। मैं क्षमा प्रार्थी। सम्राट की आज्ञा का पालन होगा। यवन नल मुक्त कर दिया जाएगा। अब जाने की आज्ञा चाहता हूं। एंटोनिया! एंटोनिया! खुशामदीद! खुशामदीद! चाचा, ये क्या कपड़े पहन रखे हो? मैं बौद्ध भिक्षु संरक्षक हूँ।
ले सके, लेकिन हमें अक्ल है, चालाकी है। हमने बौद्धों और वैदिकों के बीच फूट के बीज बो दिए हैं। धीरे धीरे उनमें अलगाव बढ़ेगा, वे एक दूसरे पे शक करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होंगे और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं? मैं देख रहा हूं नजारा। जब वैदिक झुंड के झुंड बौद्धों की तलाश में निकलेंगे और जहां कहीं कोई बौद्ध दिखेगा झपट पड़ेंगे शिकारी कुत्तों की तरह। बौद्ध भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, वे भी अपने घेरवे कपड़े के अंदर चूड़ा छिपा कर निकलेंगे और जहां कहीं कोई वैदिक दिखेगा चूड़ा उसके सीने के पार कर देंगे। सड़कों पर बौद्धों और वैदिकों का मिला जुला खून बहेगा। बौद्ध और वैदिक एक दूसरे के मकान जलाएंगे, चारों तरफ मौत की काली। मैं लाऊंगा इस मुल्क में मौत की काली, मौत का समय। और तब आएंगे प्रिय मिनंदर की सेनाएं, पाटलिपुत्र पर हमारा कब्जा होगा। पाटलिपुत्र के तख्त पर जब कब्जा होगा तब होगा, हमारे ऊपर तुम्हारे कब्जे कब होगा? अभी होगा, यही होगा, इसी वक्त होगा। एंटोनिया, एंटोनिया, आपने प्राणी मात्र के उद्धार के लिए जन्म दिया है। अपने कर्म भोगते मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों तक को आपने अपनी करुणामय ममता से निर्वाण की ओर आगे बढ़ाया। आपने हमारे राज्य में अनेक चिकित्सालय खोले हैं, दरिद्रों को धन बांटा है, भूखों को भोजन दिया है। यूनानी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हम यूनानी आपकी मूर्ति की स्थापना यहाँ अपनी राजधानी में करना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति होगी तो शीघ्र ही यूनानी शिल्पकार आपकी मूर्ति का निर्माण करने पाटलिपुत्र पहुंच जाएंगे। सब यूनानी आपके मित्र हैं। आपका मित्र जीएस प्रिय विनय हमारी स्वीकृति भेज दी, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी मूर्ति के ऊपर एक छतरी अवश्य होनी चाहिए। समझ गया। एक पत्रवाही के चिकित्सक राघव गुप्त का दिया है। हमारा चिकित्सालय तो वहां बहुत अच्छा चल रहा है। राघव गुप्त ने निवेदन किया है कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं चिकित्सालय को चलाए रखने के लिए तुरंत चाहिए। सेनापति पुष्यमित्र कहता है हम अपना स्वर्ण यवनों पर क्यों व्यय करें? हमारे यहाँ भारत में रोगियों और दरिद्रों की कमी नहीं। धर्म के काम में अपना पराया देखना तो अधर्म है। सूरज जब उगता है तो ये नहीं देखता कि उसकी रोशनी कहाँ पड़ी, वो तो सारी दुनिया को रोशन करता है। वैसे ही महाभारत की करुणा तो पूरी मानवता के लिए। अंतोनिया, यही नाम बताया था आपने अपनी बहन का? जी हाँ सरकार। आपने तो कहा था कि वो आज हमसे मिलने आई। वो आई है, बाहर बैठी है आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। रही हमसे विपलाता। पाटलिपुत्र में तुम्हारा स्वागत है। मेरी बरसों की साधना पूरी हुई। आज मैं धन्य हो गई समाज के दर्शन करके। ये मेरे अनेक
गया। कौन है वो? तब तो उसे थोड़ा नेक्स्ट कर दीजिए। अंटोनिया, नहीं बाबा, मेरे जीवन के भाई, मुझे क्षमा करें। बहुत सोच समझ कर तुमको अग्रामात की नियुक्त करने का निर्णय लिया। ये तो आपका बड़प्पन है सम्राट, लेकिन मुझे क्षमा करें। अंटोनिया, महाभारत की इच्छा ही आदेश है। हम उनकी इच्छा की अवज्ञा नहीं कर सकते। मुझ में साहस नहीं, आदेश की अवज्ञा का। मैं तो केवल विनती कर सकती हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे इस दायित्व से मुक्त करें। मैं योग्य नहीं। ठीक है अंटोनिया, हमने अपने आदेश से तुमको मुक्त किया। तुमने इतना बड़ा पद त्याग किया है, इतिहास तुम्हें संत अंटोनिया के नाम से जानेगा। जाओ जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया। जाने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। भारत की यात्रा पर निकलने के पूर्व शायद कंधार में मैंने अपने पासपों में एक आभा देखी थी और फिर वहाँ देवी विभूति के दर्शन हुए। जब मैंने आपको साक्षात देखा तो क्या हुआ, आप ही वो महान विभूति थे। आप ही ने मुझे दर्शन दिए थे। मैं ध्यान में और मैं भावना में। अंटोनिया, महाभारत अंतर्यामी हैं। वे हर जगह हर समय एक साथ रहते हैं। उनकी महती कृपा है तुम पर। ऐसे खास कृपा की भावना है महाभारत से। क्या कर मैं कैसे कहूँ, छोटी बड़ी कृपा निसंकोच करो। अरे बोलती क्यों नहीं? महाभारत ने आदेश दिया है। महाभाव, मैं आपकी उपस्थिति में आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ, ताकि आपसे ध्यान से निकलने वाले कर्म में मेरे ध्यान को आशीर्वाद दे। यदि कुछ चीज़ तो क्षमा करें। सुंदर, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की। हेयोडोरस, हमारे लिए आसन ला। महाभारत, मुझे पाटलिपुत्र के दक्षिण में संत निरीक्षण के लिए प्रस्थान करना होगा। शीघ्र शीघ्र। महाभाव, आपके ध्यान की तरंगें मुझसे कहीं पहुँच पा रही है। आज्ञा हो तो मैं निकट आ जाऊँ। आज्ञा। महाभाव, अभी आपसे बहुत दूर हूँ। अभी भी ध्यान की तरंगें मुझसे कहीं पहुँच पा रही है। और निकट आ जाओ। महाभाव, शक्तिपात जानते हैं। यदि आप अपना दाहिना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दें, तो शक्ति का प्रभाव अवश्य मेरे शरीर में होगा। ठीक। कैसी दिव्य अनुभूति! ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों से बिजली की चिंगारियों का फव्वारा फूट रहा है। बिजली की चिंगारियां मेरे शरीर में धीरे धीरे उतरती जा रही है। सिर, माथा, नाक, होंठ, ठुड्डी, गला और वक्ष और नीचे और नीचे। महाभारत, यह गधा नहीं है, मैं जल जाऊंगी। इस समय में हमें भी जला डाला है अंटोनिया। ऐसा करो, तुम हमारे बहुत निकट है। अब हमारे ध्यान की तरंगें तुम तक अवश्य पहुंचे। आगमन! आगमन! आगमन!
शास्त्र। हमें क्या लगा आपके विकल्प चलाने को? अंटोनिया, तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मेरे हाथों का कंपन रुक गए। अच्छा, मेरा हाथ फिर वैसा ही हो गया। और चले पीछे। अब मैं नहीं पकड़ूंगी अपना ये हाथ। अंटोनियो, क्या करो तुम्हारे हाथ को? अंटोनियो, ले, पकड़ो मेरा हाथ। देखो, तुम्हारा हाथ पकड़ते ही मेरे हाथों का कंपन फिर से हो गया। अब होगा शक्तिपात, होने दो शक्तिपात। राजपुरुषों, सभासदों, श्रद्धेय धर्म महामात्र तथा सेनापति पुष्यमित्र शुंग, आज एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए हमने यह राजसभा बुलाई है। हमारे पिता तुल्य अगर अमात्य का पिछले मास देहांत हो गया था। वह पूर्व सम्राट शतधनुष के भी अगर अमात्य थे। ऐसे सुदीर्घ, अनुभवी, सर्वज्ञ, सौम्य, प्रशांत, बहुगुणवान अगर अमात्य के स्थान पर किसे नियुक्त करें, ये हमारे लिए समस्या थी। किंतु इस समस्या का हल तथागत की कृपा से अपने आप हो गया। जब हमारी सुश्री एंटोनिया से भेंट हुई, वह पाली और संस्कृत की ज्ञाता है, त्रिपिटक में निष्णात हैं, ज्योतिष, व्याकरण, नीति शास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, संहिता की अधिकारी विद्वान हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मूर्धन्य अध्येता हैं। उनमें अनेक गुण हैं जिन्हें हमने व्यक्तिगत रूप से जाना परखा है। हम उनको आज से मगध राज्य की अग्र अमात्य नियुक्त करते हैं। जय
जियस की कसम, ये खंजर तुम्हारे जीवन से पार होगा। बस चल गया किसे? तुम कब तो नहीं जानी वहाँ? नहीं बदला मुझे कुछ भी। मेरा मतलब है मैं कह दिया नहीं ओ, छोड़ती ओ, तुम्हें। उस साधु को मेरा मतलब ये नहीं था। मेरी बात को समझो। तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे लिए तो गए थे वहाँ। मैंने अपने लिए नहीं भेजा था, मैंने जियस के लिए भेजा था, यूनान के लिए भेजा था। सिकंदर का अधूरा सपना पूरा करना है, सेल्यूकस की हार का बदला लेना है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम यूनान की कितनी बड़ी खिदमत कर रही हो? मेरे प्यारे टाइटस, मेरे तो मजे ही मजे हैं। वहाँ के प्यार के झूले में झूलो और लो हो गई यूनान की खिदमत। कौन औरत नहीं चाहेगी ऐसी फटन पार्टी? ठहरो, मैं तुम्हें अभी बंदूक से मिलवाता हूँ। ये पोचित कौन है? अभी मिलवाता हूँ। ये है बच्चों, नेपाल का रहने वाला, अनाथ है, पहले फौज में था, सर में चोट लगने की वजह से इसे फौज से निकाल दिया। बेकार है बेचारा, आमदनी का कोई जरिया नहीं। अच्छा आप लगेगी जो कितना दिन पहले बहरा है, सुन नहीं सकता, गूंगा भी है, सर में चोट लगने की वजह से गूंगा बहरा दोनों हो गया। इसे मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा, ये अब तुम्हारे साथ रहेगा और हमारी बात नहीं समझेगा। ओ मेरे प्यारे टाइटस, तुम्हारा दिमाग शैतान की आग मान गई तुमको। ये पढ़ सकता है, तुम्हें अगर कुछ कहना हो तो लिख कर दे सकती हो, ये समझ जाएगा। ठहरो, ये शस्त्र चलाने में भी निपुण है, हटो। अजब तो बड़ा होशियार है। आज यह भूल सभा में सेनापति पुष्यमित्र शुंग के आग्रह पर बुलाई है। उनके कुछ परामर्श हैं, कुछ सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि आप उन पर विचार विमर्श करें। सेनापति पुष्यमित्र, आप अपने विचार सभा के सम्मुख करें। सभासदों, आज हम निर्णायक समय में हैं। हमारा एक निर्णय उचित या अनुचित साम्राज्य का भविष्य निर्धारित करेगा। सेनापति, बिना किसी भूमिका के आप अपनी बात रखें। बटुक के सामने वो गूंगा और बहरा है, आप निश्चिंत रहें। यवन राजा विनेटर हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये असंभव है। हर महामात, मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए। हमारी सेना युद्ध के लिए एकदम तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? मैंने राजकोट का लेखा जोखा देखा है। उनको बेटा नियमित रूप से मिल रहा है। फिर उनके पास शस्त्र नहीं है, उनके शस्त्र पुराने पड़ चुके हैं, खड़े में जंग लग चुकी है। सम्राट अशोक ललित विजय के समय से जो तलवारें थी वही अभी तक चली आ रही है। पिछले 125 वर्षों से उनके कवच और शस्त्रास्त्र तक ना बदले गए और ना ही ठीक किए गए। सेनापति, तुमने अपनी बात कही, इस पर किसी को कुछ कहना है? आपको बुझाऊं? सेना को सज्जित करने के लिए कितनी धनराशि चाहिए? लगभग 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 2 लाख? क्या राजकोष में इतनी मुद्राएं हैं?
योजना बनाई है। उनके अनुसार यवन राजा मिनेंडर पारसी प्रदेश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, भारत पर नहीं। निश्चित रहो, यूनानी हम पर आक्रमण क्यों करेंगे? वो भारत के कृतज्ञ हैं। भारत में लाखों लाख स्वर्ण मुद्राएं, वहां चिकित्सालय, धर्मशालाएं, कुएं आदि बनवाने और दरिद्रों के कल्याण के लिए भेजी है। मिनेंडर हमारा मित्र है, शुभकामी है। यवन सिंहकारों का दल शीघ्र ही पाटलिपुत्र पहुंच जाएगा। वो महाभारत की मूर्ति बनाएगा, जिसे गांधार के नगर चौक पर लगाया जाएगा। ये तो बड़े गौरव की बात है। महाराज की मूर्ति विदेशी है अपना बेटे। महाभारत की कीर्ति दिग दिगंत में अपने आप फैल रही है। उन्हें करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं लग रही हैं। बिना हथियार उठाए, खून बहाए, वो करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। महाभारत, आपको याद होगा गांधार के चिकित्सक का पत्र, चिकित्सक की 30,000 स्वर्ण मुद्राएं की मांग। यदि आपका आदेश हो तो ये राशि को भेज दी जाए। नहीं सम्राट, विदेशी प्रजा का पेट अपनी प्रजा का पेट काट कर नहीं भरा जाना चाहिए। पहले सेना की पुनर्सज्जा, फिर परोपकार, ये मेरा निश्चित मत है। तुम योगाचार्य पतंजलि से युद्ध से पलायन की आज्ञा मांग रहे हो? मैं मगध का सेनापति हूँ। मेरे संबंधित तक आज मगध सम्राट में सुरक्षित नहीं है। यवनों ने उज्जैनी उनके घरों को जला दिया। उसमें फंसे मेरे संबंधी को यवनों की भीड़ ने निकलने ही नहीं दिया। सब के सब जल मरे। 11 लोग थे, वृद्ध बालक तक। अपराधियों को दंड नहीं दिया गया? कौन दंड देता? कैसे दंड देता? वे यवन है, न्याय व्यवस्था से ऊपर। सम्राट ने उन्हें क्षमा कर दिया। सम्राट यवनों को क्षमा कर उन्हें घर में दीक्षित करना चाहते हैं। मुझे आग की ज्वाला में जलते हुए बालक और जलती हुई स्त्रियों की चित्कार सुनाई पड़ती। सेनापति कुछ नहीं कर सका। कैसे कुछ कर सकता था सेनापति? वो राज्य क्या से बंधा है? वो राज्य क्या के अधीन है? राज्य क्या वही है जो तक दुनिया चाहे, धर्म हमारा संरक्षित चाहे। मैं सेनापति होते हुए भी कुछ ना कर सका। मुझे घुटन होती है। आखिर कब तक कोई सहन कर सकता है ऐसी विवशता? ये तुम्हारा युद्ध है। तभी तो गुरुदेव आपकी आज्ञा चाहता हूं। मैं समर्पण नहीं करूंगा, केवल युद्ध भूमि से हट जाऊंगा। हट जाओ? मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जब चाहो युद्ध भूमि से पलायन कर जाओ। इसके लिए मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी गुरुदेव, आपकी आज्ञा के बिना यदि तुम ये युद्ध इस देश के लिए लड़ रहे होते, इस देश की पावन मिट्टी के लिए लड़ रहे होते, इस देश की अमृतदायिनी नदियों के लिए लड़ रहे होते,
उसने कहा था मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार डाले। कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्लीव नपुंसक न बन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता त्यागो और उठ खड़े हो। मैं क्लीव नहीं हूं। ये युद्ध मेरा अपना नहीं है। ये युद्ध है उस धरती का जिसे हम माता कहते हैं, जो हम सब की माता है। माता के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए युद्ध है। गुरुदेव, आपके शिष्य ने युद्ध भूमि से पलायन नहीं किया। क्या आज्ञा है उसके लिए? उठाओ शस्त्र, उठाओ अर्जुन, विजयी भव। ऐसा संभव है सम्राट? इसका अन्वेषण होना चाहिए। मैं
चोट अवश्य लगी होगी। यदि यवनों ने स्वयं अपने हाथों से आग लगाई होगी तो फंते को कोई चोट नहीं लगी होगी। उसका निर्णय कैसा हो सकता है? फंते की सिर की चोट पर बंधी पट्टी को खोलकर। बंदे, आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं। अग्रमाता, भला आपको क्या आपत्ति हो सकती है? ये सम्राट का अपमान है और सम्राट इसकी आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं? फंते धर्म महामात्र है, मैं धर्म के कार्य के नियम रखती। तब फिर पट्टी खोलने पर आपत्ति क्यों? सम्राट यदि पट्टी खोलने का आदेश धर्म महामात्र को देते हैं तो इसका अर्थ है कि वो उन पर अविश्वास करते हैं, और यदि ऐसा है तो ऐसे अविश्वासी व्यक्ति को धर्म महामात्र क्यों नियुक्त किया?
क्योंकि मेरे जैसे लाखों नवयुवक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का प्रण ले चुके हैं। तुम इस मुल्क की मिट्टी को अपनी माता कहते हो। इस मातृभूमि के लिए तुम अपनी जान निछावर करना चाहते हो, तो फिर लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। बटुक, मेरा नाम बटुक नहीं है। क्या? मेरा नाम बुद्ध प्रिय है। तो तुम बौद्ध हो? हाँ, हम भी बौद्ध हैं। हम तो बौद्धों के मित्र हैं। बौद्ध से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा तो वैदिकों से है। बौद्ध तो हमारे मित्र हैं, फिर तुम हमारे विरुद्ध क्यों? मैं बौद्ध हूँ इसलिए तुम लोगों के विरुद्ध। हम लोगों ने ऐसा क्या किया? क्या किया? क्या किया है? तुम लोगों ने जो किया उससे अधिक निकृष्ट और घृणित तो कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों ने भगवान को जगत के पवित्र और उज्ज्वल नाम को द्रोहित किया है। उनका नाम लेकर प्रवचन, षड्यंत्र, हत्याएं की हो। अपने कलश से बौद्ध धर्म पर काली पोत रहे हो तुम लोग। बहुत जहर है इसमें। टाइटस, हम चाहे बौद्ध हो या वैदिक, हम सब भारतीय हैं। कोई विदेशी हमारी माता को पत्थरित नहीं कर सकता। हम सब तैयार हैं। जो आंख हमें शत्रुता से देखेगी वो आंख नोच ली जाएगी। जो आंख हम पर आक्रमण करेगी वो काट दी जाएगी। शत्रुओं के मर्दों पर पैर तोड़ दिए जाएंगे। बहुत हुआ। जिंदाबाद। सिकंदर जिंदाबाद, सेल्यूकस जिंदाबाद, हेलियोडोरस। मेरा सबसे अधिक विश्वासपात, सबसे अधिक निष्ठावान पुरुष चला गया। इसका सब कहां मिला? गंगा तट पर। गंगा तट पर कहां? गंगा तट तो बहुत बड़ा है। पूरा पाटलिपुत्र ही गंगा तट पर है। मेरा तात्पर्य है कि जीएस मंदिर से कितनी दूर, कितने पास? जीएस मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, बस लगभग 12 गंगा तट बालू में नदी के धारा के पास नहीं, धारा से हटकर पेड़ों के झुंड के। हत्यारे जब सबको लेकर गंगा तट तक गए तो उसे नदी में प्रवाहित क्यों नहीं कर दिया? प्रवाहित नहीं कर सके सेनापति। क्यों नहीं? आज गंगा स्नान पर्व है। ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही स्नानार्थियों की भीड़ वहां हो गई, जिस कारण हत्यारे शव को गंगा में डुबा दिया। उसे पास में ही झुंड पर छोड़कर भागे। ऐसा लगता है हम जानते हैं कौन थे हत्यारे, किसने की है बुद्ध प्रिय की हत्या। अपनी जन्मभूमि के लिए बुद्ध प्रिय का बलिदान अकारक नहीं जाएगा। मैं बुद्ध प्रिय के हत्यारों के विनाश के लिए पवित्र गंगाजल की सौगंध लेता हूँ। हम पवित्र गंगाजल की सौगंध लेते हैं। इस सब को लेकर जाओ, सम्मान सहित अंतिम संस्कार की तैयारी करो।
सेना का नायक है। सेना तुम्हारे साथ है, अपने राजा का पुत्र। एक बार साहस करके राम सभा में कह दो कि जब हमारा कोई शत्रु नहीं तो सेना का क्या काम, और सेना की एक जब आई हम कर दो, हम सभी राजवा सदस्यों को संभाल लेंगे। तुम संभालो? तब ठीक है, हम घोषणा कर देंगे। आक्रमण गई और तुम्हारे पेट संगनी फिर वापस आ गई। तुम्हारी सेठ संगिनी।
जाएगा। लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। उनके परिवार का पोषण कैसे होगा? तो क्या सेना भंग न की जाए? सम्राट, एक साथ पूरी सेना भंग करना उचित नहीं। पहले 1/4 सेना भंग की जानी चाहिए, बाद में 1/4 सेना, कुल 4 चरणों में भंग की जाए। 1/4 सेना भंग करने के पश्चात जो सेना बचे उसे तो शस्त्रों से पुनर्सज्जित किया जाए। जब सेना को एक दिन भंग करना ही है तो फिर उनके शस्त्रों पर व्यय क्यों किया है? जिस तरह से जीर्ण शस्त्रों से काम चलाते रहे हैं, आगे भी चलाते रहे। धर्म महामार्ग का विचार समुचित है। सम्मानित प्रजाओं को, आपने धर्म महामार्ग और अमात्य के विचार सुने, पर सेनापति की आपत्ति भी सुनी। आप हमारी प्रजा के प्रतिनिधि हैं, हमारी प्रजा के भावना के स्वर हैं। आपके ये प्रतीक्षा है। महातेजस्वी मगधपति सम्राट, प्रगत के चरणों में वंदना। हम लोगों ने बड़े ध्यान से अग्र अमात्य और धर्म अमात्य के प्रस्ताव को सुना। उस पर सेनापति की प्रतिक्रिया और आपत्ति प्रतिबंध की है। हम प्रजाप्रतिनिधि सभासदों का एकमात्र परामर्श ये है कि मगध जैसे शत्रुहीन मित्र साम्राज्य के लिए सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेना भंग की जा सकती है, किंतु व्यवस्था की दृष्टि से अभी केवल 1/4 सेना भंग की जानी चाहिए। शेष कालांतर में। महासमी सम्राट, हम लोगों का परामर्श ये भी है कि देश सेना के शस्त्रों के नवीनीकरण कोई आवश्यकता नहीं। तेजस्वी महिमा में सरकार, सेना के पास कोई कार्य नहीं है, इसलिए सेना को जलकर काटने, धरती को खेती योग्य बनाने, अन्न उपजाने और विशेष रूप से कुंभ जैसे बड़े मेलों में सड़कों और शौचालयों के सफाई के भी कार्य करने चाहिए। महासम्राट, मैं प्रजामुखों के परामर्श से सहमत हूँ। अपनी सारी आपत्तियां वापस लेता हूँ। अब प्रजा हृदय सम्राट का निर्णय मेरे लिए आदेश होगा। तथागत ने कहा था, यह जीवन दुखमय है। मनुष्य इस दुखमय जीवन को अपने मन की हिंसा से और अधिक दुखमय बना रहा है। हमें इस दुख से छुटकारा पाना है तो अहिंसा की शरण में आना है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का कोई शत्रु नहीं होता। अहिंसा का कोई शत्रु नहीं होता। अहिंसा के सम्मुख शक्तिशाली सेनाएं भी टिक नहीं सकती। ये महावाक्य है, धर्म शरणं गच्छामि। भारत की धरती, धन संपदा, ग्राम नगरों पर आधिपत्य के लिए यदि यवन राजा हम पर आक्रमण करता है तो हम स्वयं उसे अपनी धरती, नगर, धन संपदा सब उसे सौंप देंगे। यदि वो हमारी हत्या भी करता है तो हम मर जाएंगे और इस तरह मरकर हम अमर हो जाएंगे। महावाक्य, महावाक्य, धन्य है। हम प्रजामुखों के परामर्श से सहमत हैं। 1/4 सेना भंग कर दी जाए, शेष सेना सामाजिक कार्य करेगी। अगली पूर्णमासी को हम 4 महीने के वर्षावास के लिए राजगीर संघाराम जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में अग्र अमात्य सौभाग्य दुनिया राज्य कार्य करेगी। महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगली पूर्णमासी को भंग की जाने वाली 1/4 सेना अंतिम बार महाराज की श्री दर्शन करेगी। अहिंसा के पथ पर अपना प्रथम पग बढ़ाने से पूर्व सम्राट के श्री चरणों में अपना खड़ग प्रस्तुत कर नवजीवन के लिए आशीर्वाद मांगेगी। उत्तम विचार। सेनापति का निवेदन उचित है।
जब से सेना के भंग किए जाने का समाचार मिला है, सारे सैनिक हताशा और क्रोध में डूबे हैं। हम तलवार चलाने वाले सैनिक हैं, घर चलाने वाले नहीं। शौचालय साफ करने के पहले हम आत्महत्या कर देंगे। आत्महत्या करेंगे, घर में वहां मात्र और आगे मात्र हम नहीं। हम मानना जानते हैं, हमने तो केवल यही सीखा है तलवार के एक बार से सर काटना। ये सब यौनों की चाल है। वो धीरे धीरे छल बल से राज सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर चुके हैं। महाराज के संग्राम के जाने के बाद एंटोनिया हम पर शासन करेगी। महासम्राट के साधु धर्म वीरू हैं, वे नहीं समझते इन गोरी चमड़ी वालों को। वे सब समझते हैं, किंतु विवश हैं। वे आसक्त हैं उस पर। वो विष कन्या है। हम विष कन्या का कुछ नहीं होगा, अनर्गल क्रोध से कुछ नहीं होगा। सोचना है क्या क्या है। सैनिक क्या चाहते हैं? वे विद्रोह करना चाहते हैं। वे राजमहल में आग लगा देना चाहते हैं। केवल राजमहल में? जी, केवल राजमहल में। मेरे गुप्तचरों ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे शिविर में भी आग लगा देना चाहते हैं। चुप क्यों हो? उत्तर दो। तुम्हारा सेनापति तुमसे कुछ पूछ रहा है। तुम्हें अभयदान देता है, केवल सत्य जानना चाहता है। सेनापति श्रेष्ठ, सब नहीं, केवल कुछ सैनिक ही ऐसा करना चाहिए। उस सैनिकों का दल करने जो तुम कर रहे थे मारे के तुम चुप क्यों हो? उत्तर दो। स्वामी, वो अविश्वास था, क्षमा करें। तुम सब मेरे प्रिय शिष्य हो, दुर्धर्ष योद्धा हो, मेरी शक्ति हो, मेरी भुजा हो, और मैं तुम सबों का ही विश्वास खो बैठा। स्वामी, क्षमा करें। यवन राजा मिलिंदर हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। लाखों यवन जो पिछले 125 वर्षों से भारत में आकर बस किया है, मिलिंदर के भेदिए हैं। अपनी छल बल सूझबूझ से मौर्य सम्राट को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। जैसे ही सेना भंग होगी या सेना विद्रोह करेगी, यवन सेना हम पर आक्रमण कर देगी। हम जानते हैं सेनापति, ये निर्णायक काल है। आज इतिहास लिखा जाएगा। भारत ने अपनी स्वतंत्रता छीन रखी, क्या यवनों का पराधीन हो गया, और इतिहास रचने का दायित्व है सेनापति पर, उसके विश्वासी अदम्य वीर शिष्यों पर। स्वाधीनता का इतिहास हम सबको ही लिखना होगा, और सेनापति को नहीं। क्षमा करें। हमें सूचना मिली कि हमारे सेनापति ने धर्म महामात्र और अग्रमात्र के सामने घुटने टेक दिए हैं और आत्मसमर्पण करके सौदा कर लिया। सौदा कर लिया है सेनापति? सौदा कर लिया है सेनापति ने अपने देश का, अपनी जन्मभूमि का, कोटि कोटि भारतीय जन के स्वाधीनता का। चुप क्यों हो? उत्तर दो। तुम्हारा सेनापति देशद्रोही है। देशद्रोह का दंड है मृत्यु। देशद्रोही को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है। लो, मैं अपना खड़ग तुम्हें देता हूं। अब अंत कर दो इस देशद्रोही सेनापति। उठाओ ये तलवार मेरे सीने में। उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपनी जन्मभूमि के तुम इतना भी नहीं कर सकते? देशद्रोही को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है। आप देशद्रोही नहीं है। तुम भावुक हो गए हो मंगल से। गुरु के प्रति तुम्हारे अंदर ममता आ गई। ठीक, ये तलवार अपने साथी को दो। अब तुम अंत कर दो इस देशद्रोही सेनापति। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। सेनापति श्रेष्ठ, मैं क्षमा चाहता हूं। देशद्रोही को दंड नहीं दोगे? आप देशद्रोही नहीं है। मैंने अपनी आंखों में देखा, मेरे अंदर की वाणी ने कहा आप देशद्रोही नहीं है। उठो मेरे वीर सैनिकों। वीरता ही सब कुछ नहीं, नीति भी आवश्यक है। भगवान कृष्ण के जीवन के संदेश को भूल गए थे तुम लोग। आओ, हम सब शपथ लें। देश के शत्रुओं का विनाश ही हमारे जीवित रहने का उद्देश्य है। देश के शत्रुओं का विनाश ही हमारे जीवित रहने का उद्देश्य है।
जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब राम ने इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध रावण का अंत करके लिया था। उन्हें अहिंसा की शक्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने हिंसा के द्वारा रावण का अंत किया था। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उसे कायर और नपुंसक कहा। उन्हें शस्त्र उठाने को कहा। अज्ञानी थे श्री कृष्ण भी। कंस के उद्धार के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। अहिंसा का पालन हम सब अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में करते हैं। हमारे महाप्रभु धर्म महामात्र संरक्षित ने हमें बताया कि अहिंसा की कोई सीमा नहीं है। यवन पश्चिमोत्तर सीमा पार से हम पर आक्रमण करने को उद्यत है। जब वो हम पर आक्रमण करेंगे तो धर्म महामात्र भिक्षुओं के दल के साथ सीमा पर जाएंगे। उनकी अहिंसा की शक्ति के आगे यवन आक्रमणकारी पराजित होकर लौट जाएंगे। जब तहारते चिंघाड़ते यूनानी सैनिक हाथों में नंगी तलवारें लेकर आए तो हम अपनी गर्दन सतत आगे बढ़ा दें। जब वो बर्बरता क्रूरता में हमारे स्त्रियों के साथ बलात्कार करे, हमारे घरों को जला दे, हमारे मंदिरों देवताओं को खंड खंड विखंडित कर दे, तब भी हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम होगा। हम प्रतिशोध में भी हिंसा नहीं करेंगे। यवन राजा के सैनिक जब हाथ में तलवार लेकर आए तो हम अपनी गर्दन बढ़ा दें, अहिंसा में मरकर अमर होने के लिए। तो आइए हम सब अपने आराध्य पूज्य परम देवता महासम्राट के श्री चरणों के दर्शन करें। जब जब विदेशी आक्रांता इस भूमि को मलिन दृष्टि से देखेगा, तब तब कोई ना कोई पुष्य मित्र तुम्हारे चरणों में उसकी बलि चढ़ाने जन्म लेता रहेगा।